कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग पीप की स्कॉलरशिप पे अप्लाई ऑनलाइन कैसे कर सकोगे। ऑनलाइन तो कर नहीं होगा, आप लोग उसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके कैसे अप्लाई कर सकोगे। जो इसके मुख्तलिफ मीन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ऑनलाइन और अप्लाई करने का तरीका, ये सारी चीज़ें इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन है। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे डाउनलोड करोगे और इसके बाद इसका जो वेबसाइट है इसके अंदर सारी चीज़ें इसकी मेंशन है। ठीक है, ये लिंक है। ठीक है, मैं इसको दूंगा वीडियो के नीचे। ठीक है, आप वहाँ से डायरेक्ट इस साइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ये समझो टॉप 50 जो क्यूएस रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज ये उस पर आप अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन है। देखें, वैलिड पीएचडी एडमिशन ऑफर फ्रॉम वन ऑफ द टॉप 50 क्यूएस रैंक्ड सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इन प्रीफर्ड सब्जेक्ट एरियाज में आप लोगों को दिखाऊंगा। ये हैं समझो सब्जेक्ट एरियाज। आपका लाइफ साइंसेज हुआ, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको डाउनलोड करते हैं हम। कहूँगा इसका साइट, ये इसका साइट है। ठीक है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्टेड एरियाज मैंने क्या डाउनलोड किया था। ठीक है, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ से देखें, ये सब्जेक्ट एरियाज हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लाइफ साइंस, नेचुरल साइंसेस, ये सोशल साइंसेस, ये है। ठीक है, ये इसके पर सब्जेक्ट एरियाज पर क्यूज रैंकिंग। ठीक है, ये सारे मेंशन हैं। इसके बाद ये कि हमारे सब्जेक्ट एरियाज हुए। ठीक है, सब्जेक्ट एरियाज होने के बाद हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि वैलिड पीएचडी एडमिशन। ये तो हमारा पहला पॉइंट हुआ। इसके बाद नॉट लेस देन 60% मार्क्स थ्रू आउट द एकेडमिक करियर। ठीक है, ये हो गया दूसरा। इसके बाद तीसरा, डिक्लेयर मंथली फैमिली इनकम इंक्लूडिंग सेल्फ, स्पाउस एंड पेरेंट्स इज इक्वल टू और लेस देन RS 2 लाख। मीन के 2 लाख से कम हो या 2 लाख हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका मैक्सिमम एज 35 साल 31 मार्च तक तो आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद नॉट अवेल्ड एनी फॉरेन स्कॉलरशिप इन दी पास्ट। ठीक है, कोई और फॉरेन स्कॉलरशिप अगर आप हासिल करें तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, और इस पर आप अप्लाई कैसे कर सकोगे। इसके अप्लाई करने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हम फॉर्म डाउनलोड करेंगे इसकी वेबसाइट पे। देखें, ये कर एडवर्टाइजमेंट है, इसके नीचे देखें एप्लीकेशन फॉर्म, इसको डाउनलोड करते हैं। मैंने कर पहले से किया हुआ है, वापस भी कर सकता हूँ, लेकिन ये मैंने किया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। ये देखें एप्लीकेशन फॉर्म है इसका, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, ये आप पढ़ लें। ऑल पर्सन नेशनल बोथ मेल एंड फीमेल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। परमानेंट रेगुलर faculty members of public sector teaching education institution. Pakistanis are not eligible to apply for the Chief Minister. Education Institute of Pakistan are not eligible. ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग आउट दी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अभी इसको पढ़ें पहले क्या लिखा हुआ है। Those not applicable should be marked in यानी कि नॉट अटेम्प्ट। इसको इस तरह लिखेंगे जिसको आप फिल नहीं करना चाहते हो। रीड एवरी फील्ड केयरफुली। ठीक है, इसका सही मतलब कि सही फिल करना होगा। ओके, फॉर फैमिली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेरेंट्स गार्डियन शुड बी कंसल्टेड। फील्ड मार्क्स विद टिक मार्क राइट शुड बी आंसर्ड इन द सेम। सही है। डू नॉट प्रोवाइड फॉल्स एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यूज एक्स्ट्रा शीट इफ रिक्वायर्ड।
ये इसकी चेक लिस्ट है, यानी कि जो चीज़ आप यहाँ पर इंक्लूड करोगे उसको यहाँ पर आगे राइट का निशान लगाएं। अटेस्टेड कॉपी ऑफ सीएनएससी चाहिए, कॉपी ऑफ वैलिड एडमिशन ऑफर फॉर पीएचडी फॉर फॉल 2021 इनटेक, ठीक है। इसके बाद जो अटेस्टेड है आपके एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपको भी रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। सीवी आपका भी चाहिए। इसके बाद साइनअप्सिस रिसर्च वर्क का उनका भी कॉपी चाहिए। इनकम एफिडेविट ऑन लीगल पेपर, उनका इनकम जो है एक लीगल पेपर पे एफिडेविट तौर पर बना के पेश करें, ये भी अटैच करना होगा। कॉपी ऑफ लास्ट पेड यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड फोन, ठीक है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल का टेस्ट कॉपी ऑफ प्रीवियस मंथ पे स्लिप, इससे पिछले मंथ का पे स्लिप आपको अपने गार्जियन का भी लगाएं। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ये भी वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हुए वो भी यहाँ पर अटैच कर लें साथ में। इसके बाद ये आपका हो गया पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, मिडल नेम है, फिर आपका लास्ट नेम, सीएनआईसी नंबर यहाँ पर लिखते जाएं, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट वैलिड, बर्थ डेट, ये वगैरह सारे, जेंडर, पोस्टल एड्रेस, सिटी, ये तो आसान है, आप लोग कर सकोगे। टेलीफोन नंबर इनके नीचे लिखते जाएं, ठीक है। सिटी, सिंगल, मैरिड या एफ मैरिड, डाइवर्स, यहाँ पर रीज़न लिख लें। और पेज नंबर 2, टोटल देखो 15 पेजेस हैं, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन अपना मैट्रिक, ये आपका इंटरमीडिएट, ये बैचलर, मास्टर, एमए सिंपल, ठीक है, ये सारे लिख लें। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमिक ईयर लिख लें। एकेडमिक अचीवमेंट में गोल्ड, सिल्वर है, इनके गोल्ड मेडलिस्ट हैं या सिल्वर जो भी हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एनरोलमेंट डिटेल्स, अब इसमें यह है कि आप लोग जहाँ आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का पूरा डिटेल्स यहाँ पर लिख लें। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, कंट्री कौन सा है, ड्यूरेशन कौन सा है, सब्जेक्ट वाइज क्यों रैंकिंग, मीन के सब्जेक्ट पे इसका रैंकिंग क्या है वो लिख लें यहाँ पर, क्योंकि टॉप 50 मांग रहा है, टॉप 50 जो है वो मांग रहा है। सब्जेक्ट एरियाज, ठीक है, सब्जेक्ट एरिया सी पेज नंबर 4 और 5, ठीक है। मेजर एरिया स्पेशलाइजेशन, ये वहाँ पर हमने डाउनलोड जो किया था। नेम ऑफ सुपरवाइज़र, ईमेल एड्रेस, फिर अपने सुपरवाइज़र का नाम भी लिखे और ईमेल एड्रेस भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। नोट प्लीज़ अटैच प्रिंट आउट ऑफ क्यूज रैंकिंग, जो यानी कि उसका रैंकिंग है इसका प्रिंट आउट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपका हुआ ये सर्कल ऑन द रेलेवेंट कैटेगरी मैंडेटरी, मीन कि जो जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उसको आप सर्कल करें, ठीक है, इसको आप सर्कल करें, इस तरह गोल दायरा वगैरह निशान लगाएं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद रिसर्च पब्लिकेशन, यूज़ एक्स्ट्रा शीट, प्लीज़ अटैच द कॉपी विद योर एप्लीकेशन, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा शीट की ज़रूरत हुई तो रिसर्च पब्लिकेशन जो हुआ आपका वो यहाँ पर आप लिख लें। जैसे आपका टाइटल हुआ रिसर्च पेपर का, फिर उसका एरिया कहाँ पे, कौन सा एरिया, ये पब्लिश्ड है इंटरनेशनल जर्नल्स, ठीक है, ये हैं तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पर अपना ये जो एम्प्लॉयमेंट है उसका डिटेल्स लिखें, एम्प्लॉयर्स विद एड्रेस, ठीक है, और कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयर, फेडरल है, प्रोविजनल, ये वगैरह सारी चीज़ें लिख लें। लास्ट डन ग्रोस सैलरी, ना लास्ट मंथ का सैलरी यहाँ पर अटैच कर लें और यहाँ पर लिख लें कितने हैं, ठीक है। टाइप सेलेक्टेड, विल यू बी द ऑब्टेन लीव फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर द एंटायर स्टडी पीरियड, इनके स्टडी लीव की एक कौन सा है, इफ सिलेक्टेड विल यू बी एबल टू ऑब्टेन लीव फ्रॉम, हाँ इसमें कहता हाँ है तो येस करें, अगर नो है तो उसको नो करें। एप्लीकेशन शिल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांट ऑफ लीव फ्रॉम अदर रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर इफ नीडेड, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर, यहाँ पर नॉमिनेशन वगैरह ही लिख लें, ठीक है। ये फैमिली इंफॉर्मेशन हुआ आपका वालिद साहब उसका, ठीक है। इसके बाद आपका ये अगर है तो इसको लिख लें, नहीं तो उसको छोड़ दें, ठीक है। करंट एम्प्लॉयमेंट अगर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप। टोटल इनकम, जो जो कर रहे हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद जो है आपका
ये क्या बोलते हैं इसको, सोर्स है यानी कि एग्रीकल्चर इनकम या कोई और सोर्स है, पेंशन है या क्या, रिलेटिव्स को सपोर्ट, ये आप सारा यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका टोटल असेट्स यानी कि टोटल आपकी मालियत क्या क्या है। ठीक है, एज योर हाउस यू लिव इन ओन्ड बाय योर फैमिली, यहाँ पर देखें जो भी हो आप उसको अटैच करें, या आप लोगों का है या आपने लिया है या तो फिर फैमिली का है या किसी दूसरे का है, इसको नहीं है आप लोगों का तो नो कर लें। ठीक है, हाउस प्लॉट साइज़, जो साइज़ है वो यहाँ पर लिख लें, एड्रेस लिख लें। डू योर फैमिली ऑन एनी अदर प्लॉट, अगर कोई और प्लॉट वगैरह हो तो उसको यस करें, नहीं तो उसको नो करें। ठीक है, नंबर ऑफ प्लॉट्स, हाउस, बिल्डिंग, लैंड, ये वगैरह सारा लिख लें यहाँ पर। ठीक है, ये आपका फादर अब्बू का बिज़नेस क्या है, सेविंग कितने हैं, लैंड, बिल्डिंग, ये एग्रीकल्चर लैंड किस किस के हैं, ये सारा आप यहाँ पर लिख लें। डज़ योर फैमिली हैव ऑटोमोबाइल्स, कार वगैरह ये चीज़ें हैं तो यहाँ पर लिख लें। ठीक है, सारे, अगर नहीं है तो उसको नो कर लें। ठीक है, टोटल एवरेज फैमिली का खर्चा वगैरह ये कितना है, एक्सपेंस सालाना। ठीक है, यहाँ पर लिख लें पूरा, एजुकेशनल एक्सपेंस, फूड, मेडिकल एक्सपेंस वगैरह सारा लिख लें यहाँ पर। फिर आर देयर एनी आउटस्टैंडिंग लोन्स, अगर आप लोगों ने लोन वगैरह लिया है तो ये इसके नहीं तो इसको नो कर लें, अगर ये इससे तो इनको भी फिल कर लें। ठीक है, फाइनेंशियल नीड के लिए जो फंड डिग्री के लिए रिक्वायरमेंट है तो ये आप यहाँ पर लिख लें, जैसे आपका ट्यूशन फीस या बेंच फीस, बोर्डिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, एयर फेयर। ठीक है, ये सारा आप लिख लें, इनका टोटल एक्सपेंस, अरेंजमेंट बाय एप्लीकेंट वगैरह ये सारा लिख लें। ठीक है, अवेलेबल रिसोर्स पर डिग्री, प्लीज़ इंडिकेट टोटल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन यू मेक टुवर्ड योर कोर्स, इनकी ये सारी चीज़ें ऑपरेट कर लें। स्कॉलरशिप, ओन इनकम, पेरेंट्स इनकम, रिलेटिव पेरेंट्स जो आप लोगों को पेरेंट्स वगैरह देंगे गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आके लिख लें। ठीक है, इसके बाद ये लिस्ट ऑफ एजेंसीज, फाउंडेशन, गवर्नमेंट विच यू अप्लाई टू फाइनेंशियल एड, अगर आपने अप्लाई किया तो यहाँ पर एजेंसी है उसका गवर्नमेंट, उसका नाम लेके फाउंडेशन का। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन डेट, अवार्ड नोटिफिकेशन, एक्सपेक्टेड अमाउंट, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो यहाँ पर। फिर इसके बाद हमारा हुआ स्टेटमेंट पर्पस, ये मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पर आपका नेम होगा, हाउ विल द प्रपोज डिग्री टू बी बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान, ये आपको पूरा लिखना होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन है, इनको भी लिख लें। ठीक है, इसके बाद ये तीसरा है, फिर अंडरटेकिंग, आई मिस्टर में अपना नाम लिखें, सन, डॉटर या वाइफ ऑफ लाना, इसको यहाँ पर लिख के यहाँ पर अपना सिग्नेचर, डेट और अटेस्टेशन यहाँ पर अटेस्ट करवाएं इसको, वेरीफाइज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय माई नॉलेज, मीन के कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उस बंदे का नाम, डिजिग्नेशन, सीनियर नंबर, स्टैम्प वगैरह। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर, ये आपका 50 रुपये का रुपया स्टैम्प पेपर है, फॉर्म के साथ अटैच करें, चीज़ें फिल करके अटैच करें इसको। ठीक है, सारी चीज़ें यही हो गए। इस तरह से आप एप्लीकेशन को सही तरीके से फिल करें। शायद कुछ गलतियाँ मैंने की हों, ठीक है, या कुछ चीज़ें मुझसे मिस हुई हुई, कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं है, ठीक है, वो पूछ लें, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह यही है। ठीक है, शुक्रिया आप लोगों का।